अच्छा, आज हम बात करेंगे वॉल्यूम की। जिस तरह अभी हमने अभी फ़िलहाल अप टू दिस पॉइंट जो है हमने सिर्फ 2D शेप्स के बारे में बात की थी। मतलब जो सिर्फ दो प्लेन्स में होती है ना आपकी, इसमें आपके पास y और x होता है। ठीक है, मतलब हम कोई भी शेप हमने मसलन स्क्वायर ली थी, ठीक है, और हमने बस एक साइड से किस तरह हमने उसका एरिया ले लिया था, मगर वो मोस्टली टू डायमेंशनल था ना। मतलब या वो एरिया था या उसका पैरामीटर था, मतलब ये जो उसकी लकीर है, तो वो हमेशा 2D शेप में था, मतलब पेपर के बराबर याद है आप। फिर हमने डिफरेंट शेप्स की बात की थी, हमने रेक्टेंगल की बात की थी जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, मतलब ये वाली लेंथ बराबर थी इस वाली लेंथ के साथ। और फिर हमने मज़ीद और शेप्स के बाद हमने बात की थी, तरह ट्राइंगल, ठीक है, उसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उसमें मुख्तलिफ शेप्स आ जाती हैं। और कहने का मकसद है कि ये सारी शेप्स इन रियलिटी आपकी इस तरह हैं कि वो बिल्कुल प्लेन है आपकी पेपर की तरह, ठीक है, मतलब आप उसको ऊपर से देख सकते हैं, ठीक है, मगर और किसी एंगल से नहीं देख सकते आप उन्हें, ठीक है, मतलब आप एक साइड से उन्हें देख सकते हैं क्योंकि वो 2D है, ठीक है। सर आपकी स्क्रीन है जो बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, इसको आप एक साइड से ही देख सकते हैं ना, आप दूसरी साइड से तो चारों कोनों से तो नहीं देख सकते। मतलब थोड़ा ह हट के अगर आप एक एंगल से भी देखें फिर भी कुछ नज़र आ रहा होता है, मगर कहने का मकसद है कि वो बिल्कुल प्लेन है, ठीक है? उसके अंदर कोई जैसे आप बैलून की मिसाल ले लें, ठीक है? जब आप बैलून में हवा जब नहीं भरते, ठीक है? वो एक 2D शेप होती है, ठीक है? तो जब आप उसमें हवा भरते हैं, मतलब ये बैलून है लेट्स से, ठीक है? जब आप हवा भरते हैं उसमें, ठीक है? तो वो फूल जाता है ना, वो बड़ा हो जाता है, तो वो गोल हो जाता है, ठीक है? तो वो 2D से 3D शेप में आ जाता है। हम ये कह कह सकते हैं ना, इन अ वे। तो इसी तो वो जो चीज़ जो हम उसके अंदर हवा भरते हैं, तो हम उसमें जो चीज़ ऐड करते हैं वो है वॉल्यूम बेसिकली, ठीक है? और वॉल्यूम में एक थर्ड एक्सिस होती है, अगेन ये कागज़ पे ड्रॉ नहीं हो सकती, ठीक है? उसको हम ज़ी एक्सिस कहते हैं, क्योंकि वही जो वॉल्यूम जो आपने हवा भरी है, जो आपने उसको फुलाया है, मतलब फूली हुई आप कहते हैं शेप्स है, हमारे पास फूली हुई ट्रायंगल है, हमारे पास फूली हुई रेक्टेंगल है, स्क्वायर्स हैं, इवन सर्कल जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं वो भी 2D ही था, वो भी एक्स एंड वाई में ही था। मगर इसमें जब हम सर्कल जब हम वॉल्यूम में बात करते हैं तो हम उसको सर्कल नहीं कहते, हम उसको सिलेंडर कह देते हैं, ठीक है, हम उसको इस तरह ड्रा कर देते हैं। तो मतलब इन अ वे आप देख सकते हैं कि ये सिलेंडर एक लिहाज से फूला हुआ है, क्योंकि उसमें हमें एक साइड से भी नज़र आ रहा है, हमें इस साइड से भी नज़र आ रहा है, हम कहीं और से भी देखें तो हमें नज़र आएगा, ठीक है, हम चारों तरफ से देखें हमें ये शेप नज़र आएगी। इस तरह ही अगर हमारे पास लेट्स से ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी जो 2D मतलब जो 2D शेप में, जब ये 3D शेप में आ जाता है तो ये बन जाता है आपके पास पिरामिड, ठीक है। पिरामिड जो है वो एक, जब हम इसको 3D शेप में लाएंगे तो वो एक पिरामिड बन जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ मुझसे सही बन जाए। आई होप ये सही होगा, इस तरह पिरामिड, ठीक है। ठीक है, ये एक पिरामिड बन गया, मतलब ट्राइंगल्स ये हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल है और फिर एक दूसरी ट्राइंगल है, ठीक है, नीचे फिर हमारे पास कोई बेस सी है, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास पिरामिड बन जाता है, ठीक हो गया। तो इसको अगर मैं सही तरह ड्रॉ करूँ, ये मिडल वाली लाइन है, ठीक हो गया। मतलब ये बेस है जो हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगेन हमारा व्यू क्योंकि 2D में है, हम इसको नीचे ऊपर उल्टा करके देख सकते हैं। तो ये आपका पिरामिड जो है वो 3D वर्जन है ट्राइंगल की, ठीक हो गया। तो इसी तरह आपके पास और बहुत सारी शेप्स हैं, प्रिज्म्स हैं, और उसमें हम मज़ीद आगे डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको एक चीज़ जनरल आइडिया देना था कि बस वॉल्यूम बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज़ हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसा करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो पहली शेप है वो स्क्वायर से रिलेटेड है, ठीक है, उसको हम रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। मतलब इन अदर वर्ड्स अगर आपके पास कोई भी लेट्स से हैं, अच्छा, इवन दो इसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहते हैं, अगर इवन वो स्क्वायर भी प्रिज्म है, मतलब क्यूब की तरह, आप भी इसको इस तरह ही मेजर कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, इसका जो वॉल्यूम है, पहले मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ शेप, ठीक है।
तो ये आपका प्रिज्म है। तो इसका जो जो क्या नाम है आपका फॉर्मूला है, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन सही नहीं बनी यार, इसको सही तरह, तो ये इतना परफेक्ट नहीं है, मगर आप बुक्स में दे सकते हैं इसकी एक्चुअल शेप। तो इसका जो इसका जो फॉर्मूला है वो है बेस टाइम्स हाइट। अच्छा, ये बेस से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली उससे ही देखा जाए ना, वे मिलता जुलता है। जो हम जब हमने पढ़ा था ना पिछली वाली एग्जांपल्स में, जिसमें हम मतलब ये ट्रेपेजॉइड और वो आई बिलीव ट्रेपेजॉइड था, और पैरेललोग्राम में ये बेस वाली ऑप्शन आई थी। तो इधर जो बेस वाली बात कर रहे हैं वो, एक तो हमने बात की थी ना, मैंने आपको बताया था बेस वो है जो ज़मीन के बराबर है, तो इधर भी ज़मीन के बराबर ही वो लाइंस हैं जिनको हम बेस कहते हैं। मतलब जिसके ऊपर ये क्यूब, मतलब लेट्स से ये मेज़ के ऊपर रेस्ट कर रहा है क्यूब, ठीक है, मतलब इसको हमने इसके ऊपर रख दिया। इसकी जो नीचे वाला हिस्सा जो ज़मीन के साथ टच करोगा उसको हम बेस ही कहेंगे ना। तो जो बेस है इन दैट केस वो क्या हो सकती है, आपकी दो लाइंस हो सकती हैं जो ज़मीन में टच हो रही हैं, ठीक है। वो एक्चुअली देखा जाए चार लाइंस हैं जो ज़मीन में टच हो रही है। एक तो आपके पास ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, लेट्स से हम इसको लेंथ दे देते हैं, और ये है जो विड्थ है, मतलब मैं आपको ऐसे रिलेट करके बता रहा हूँ। ऐसा पीछे भी हमारे पास विड्थ है इधर पीछे, और इधर भी हमारे पास लेंथ है ये नहीं, मतलब ये जो इसकी जो नीचे वाली जो शक्ल है वो एक लिहाज से ट्राइंगल की, सॉरी ट्राइंगल कह रहा हूँ, रेक्टेंगल की तरह है ना, जो ज़मीन पे रेस्ट कर रही है, वो हमारे पास बेसिकली बेस है। ठीक हो गया। फिर जो अगली चीज़ हमारे पास आती है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो है इसकी हाइट। हाइट तो है ना उसकी, कितना ऊंची है ये चीज़, ठीक है, मतलब इसका कद कितना है, मतलब ज़मीन में टेबल से इन दिस केस, और ऊपर जो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम हाइट कहेंगे, ठीक है। और आपको ये अक्सर देंगे भी इस तरह ही, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको वो दे देंगे, लेट्स से ये हमारे पास जो विड्थ है वो 4 है, और लेंथ जो हमारे पास 5 है, ठीक है, और जो हाइट है हमारे पास इन दिस केस वो है 3। ठीक हो गया। और साथ में इसके अगेन इसके साथ यूनिट्स भी होंगे, जिस तरह एरिया था, जिस तरह आपके पास पैरामीटर था, इनकी भी यूनिट्स हैं, बस इनकी यूनिट्स को लिखने का भी डिफरेंट तरीका है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सही हो गया। तो हमें ये पता है कि जो बेस है, बेसिकली बेस क्या होती है, बेस का मानी भी यही होता है कि आपके पास जो है ना, मतलब इन बाय द वे ये इसमें है, वॉल्यूम है, ठीक है, कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इन अदर वर्ड्स आपने 4 हमने एक ले लिया, ठीक है, तो 4 तो आपके पास विड्थ होगी, आगे पीछे कर लें एक ही बात है, 5 हमारे पास विड्थ होगी, 5 से 20, बेस हमारे पास 20 आ गई है। अब हमने हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास 3 है, इसके 3 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 फुट जो यूनिट है, और आगे आपने एक थोड़ा सा 3 डाल देना है, मतलब क्यूब। हम ये बता रहे हैं ना कि ये एक वॉल्यूम है, सही है। अच्छा, अभी मैंने बात की थी रेक्टेंगुलर प्रिज्म की, ठीक है, लेट्स से आपको वो स्क्वायर प्रिज्म दे देते हैं या क्यूब दे देते हैं, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, उसमें भी आप यही मेथड रिपीट करेंगे, ठीक है, उसमें भी यही हिसाब किताब है, ठीक है। इसी टेबल पे हम जो है ना, लेट्स से अगर हमने स्क्वायर डाल दिया होता, मतलब परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर प्रिज्म कह दें या क्यूब कह दें आप, ठीक है, तो अब आपको पता है कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो इधर कहीं है ना, जो इसकी ये ऊपर वाले की तरह ही है, स्क्वायर है जो ज़मीन को टच कर रहा है। इसमें भी यही फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, ठीक है, बेस टाइम्स हाइट, ठीक है, मगर अगेन फार्मूला एग्जिस्ट इसलिए करते हैं ना कि वो हमारी ज़िंदगी आसान करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वाला फार्मूला नहीं मेंशन किया हुआ आपके उसमें जीडी वाले फार्मूला बुकलेट में, मतलब मेंशन है, मगर क्यूब के लिए उन्होंने एक अलग से फार्मूला प्रोवाइड किया हुआ है आपको ऑलरेडी, उसको उन्होंने ये नाम दिया हुआ है V इक्वल्स E3। ठीक हो गया। इन अदर वर्ड्स वॉल्यूम इक्वल्स, मैं नीचे लिख रहा हूँ, एच क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने स्क्वायर की बात की होगी, आपको याद होगी, रेक्टेंगल में हमने बात की थी ना कि हमारे पास दो साइड्स एक दूसरे के आमने सामने इक्वल होती हैं, ठीक है,
फिर हमने उसका एक फ़ॉर्मूला यूज़ किया था जो बिल्कुल डिफरेंट था। स्क्वायर तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था अगर आपको याद हो, ठीक है? उसमें तो हम टोटली स्क्वायर ले लेते थे ना? और इधर हम क्यूब ले रहे हैं, ठीक है? उसकी वजह ये है कि हाँ, बल्कि स्क्वायर से आप अंदाज़ा कर लें कि जब उसमें आपके पास एक्स और वाई था, ठीक है? इन दैट केस आपने उसका स्क्वायर मतलब आपने ना लिया जब एरिया आप निकाल रहे थे। क्योंकि अब हमने जी डाल दिया, एक एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया एक्सिस। तो अब हम इसी वजह से हम फिर इसमें 3 डाल देते हैं, ठीक है? 2 की जगह। तो इसी तरह आपने जो क्यूब है या स्क्वायर प्रिज्म के मतलब स्क्वायर प्रिज्म कहते हैं, ठीक है? वो एक और लफ्ज़ है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म वो एक अलग से बाय द वे। तो इसको इसको मालूम करने के लिए आपको पता है कि एक साइड आपको टोटल चाहिए, ठीक है? और वो क्या हो सकती है? एक फॉर्मूला डाल दो। तो लेट्स से वो आपको कह देंगे कि ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर्स है। मतलब एक उन्होंने एक साइड आपको बता दी 2 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि क्योंकि चौकोर इक्वल होते हैं मतलब उसकी लेंथ इक्वल होती है, मतलब ये वाली लेंथ इक्वल होगी, ये वाली लेंथ इक्वल होगी, ये वाली लेंथ इक्वल होगी। जब सारी ही इक्वल हैं तो इसका मतलब है इसकी हाइट भी 2 है, ठीक है? इसकी लेंथ भी 2 है, इसकी विड्थ भी 2 है, ठीक है? अब आप इतना लंबा चौड़ा आप करें बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो उस क्योंकि इधर तो हमारे पास बेस डिफरेंट हो सकती है, हाइट डिफरेंट हो सकती है, मतलब रेक्टेंगुलर प्रिज्म में। इधर हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो इसका एक टिप्स एंड ट्रिक क्या बेशक इसको कह दें, तो हमारे पास एक सी टिप्स एंड ट्रिक यही है ना कि हमारे पास एक नंबर जब वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? उसका हम क्यूब ले सकते हैं। सो इन दिस केस हम 2 का क्यूब क्यों नहीं ले लेते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर ये आएगा ना, आप 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, जो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मैं ज़रा जल्दी में कर रहा हूँ। तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक हो गया? और ये आपका आंसर है। देखा जाए ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस इधर एक छोटी-सी टेक्निकैलिटी वो ये है कि इधर अब हमारे पास एक एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई ना, एक पुलाव आ गया कहते हैं। तो उसके हिसाब से आपने जो है ना मेज़रमेंट इसको एक डिफरेंट एंगल से देखना है। 2D शेप्स को आपने डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना है। जो वॉल्यूम है 3D शेप्स को आपने उसको एक और तरीके से अप्रोच करना है और वो ये है। ठीक हो गया? अच्छा, तो अगली शेप जो है हमारे पास, अब हमने स्क्वायर की बात की, इसमें हमारे पास 2 थे, हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म था और क्यूब था, जिसको स्क्वायर प्रिज्म भी वो कह सकते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए। मगर अब जो है हमारे पास वो है सर्कल। ठीक हो गया? अभी सर्कल 2 चीज़ों में एग्ज़िस्ट करता है जब हम 3D वाली शेप की बात करते हैं। ठीक है? एक तो आपके पास स्फीयर होता है, ठीक है? स्फीयर होता है इन अ सेंस, आपने कभी वो देखा है कि जो अर्थ का ग्लोब होता है जिसमें आप मुल्क वगैरह के नाम होते हैं जिसको आप घुमा भी सकते हैं, वो अक्सर उसमें कोई स्टैंड लगा होता है, तो वो जो गोल वाला पार्ट है ना वो स्फीयर है, ठीक है? जैसे आपके पास बॉल होती है, ठीक है, वो भी एक स्फीयर है, ठीक है, पुली भी है, जिससे आप खेल सकते हैं टेनिस वगैरह, टेनिस की बॉल होगी या क्रिकेट की बॉल होगी, ठीक है? तो वो आपके पास स्फीयर है। फिर आपके पास आ जाता है वो है सिलेंडर। सिलेंडर तो आपको लफ्ज़ी मानी से ही पता है, सिलेंडर जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। कहने का मकसद है ना उसका, उसकी शक्ल देखा जाए गोल ही होती है एक तरह से ना, बस बीच में सीधा होता है, वो नीचे वाले हिस्से जो है उसके गोल होते हैं, ऊपर नीचे वाले, ठीक है? मतलब कहने का मकसद है वो होता टोटली गोल ही होता है, मगर उसकी एक स्ट्रेट लाइन भी होती है ना इधर। हो सकता है वो इतनी स्ट्रेट ना हो, वो थोड़ी टेढ़ी हो या स्टाइलिश हो, ठीक है? मगर जनरल आइडिया ये है कि हम क्योंकि चीज़ें मेजर कर रहे थे तो हम हमेशा सिंपल शेप्स में जाते हैं, फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, हम कोई भी प्रॉब्लम को पहले सिंपली डिफाइन करते हैं और फिर हम कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं, ठीक है? मगर ये है कि फॉर्चुनेटली हमें कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल डिज़ाइन ही लेंगे एज इट इज़। अभी जो हम बात करेंगे वो है सिलेंडर, ठीक हो गया? मतलब जो ये वाली शेप है, इसको हम हटा देते हैं ग्लोब को अभी के लिए फ़िलहाल। तो जो सिलेंडर है इसको मेजर हम किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है? एक तो अगर आपको याद हो अपने जो सर्कल से सीखा था, ठीक है? जिसको हम डायमीटर से ही मेजर कर सकते हैं ना, या रेडियस से मेजर कर सकते हैं, मतलब मिडल पॉइंट से एज तक। तो ये चीज़ उन्होंने कैरी फॉरवर्ड की हुई है, बस जो फ़र्क है वो ये है कि आपने जो फ़ॉर्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? तो सिलेंडर का जो मतलब जो फ़ॉर्मूला है वो ये है बेसिकली, V इक्वल्स पाई
ठीक है। रेडियस क्यूब, देखा जाए रेडियस स्क्वायर ले रहे थे ना हम पहले, अब हम रेडियस क्यूब ले रहे हैं और मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, हमने हाइट एक तीसरा एलिमेंट डाल दिया। ठीक है, जाहिर बात है 3D शेप है। तो आपने इसको मेजर कैसा करना है? ठीक है, सिंपल, आपने इसका रेडियस ढूंढना है। ठीक है, तो इन लेट्स से अगर इसका रेडियस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 1.5, लेट्स से 1.5 मीटर है हमारे पास रेडियस। ठीक है, और वो मैं कह दें कि भाई हाइट जो है इसकी वो है, मतलब इस ऊपर वाले शक्ल से लेके नीचे ज़मीन तक आपके पास एच है, मतलब इधर बेस वाला कोई हिसाब नहीं है जो आपने पिछला बेस में पढ़ा था। तो वो आपको हाइट कह देंगे, सही है, हाइट आपको कुछ भी दे देते हैं, लेट्स से 3 मीटर्स, 3 मीटर्स। और आपने इसका वॉल्यूम निकालना है, सिंपल। तो वॉल्यूम निकालने का सिंपल तरीका ये है, पाई आपने डाला कैलकुलेटर में, रेडियस इसको बेशक ब्रैकेट्स में डाल दें, रेडियस 1.5, इसका आप क्यूब डाल दें। ठीक है, और हाइट जो है आपको उन्होंने 3 दे दी है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करके बेशक आप ब्रैकेट्स में डाल दें ताकि आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट। तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 21 क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स m⁻³ ये आपका आंसर हो गया। देखा जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर देंगे, आपको रेडियस नहीं देंगे। ठीक है, मतलब रेडियस की जगह आपको डायमीटर दे देंगे। फिर आपने क्या करना है? फिर तो आपने सिंपल वही ट्रिक यूज़ करनी है जो आपने उसके लिए की थी जब आपने सर्कल्स के साथ डील किया था। तो लेट्स से अगर इधर उन्होंने दे दी है 3, लेट्स से उन्होंने 3 मीटर्स ही दे दी है। ठीक है, डायमीटर। तो अब आपने इसको किसी तरीके से इसका रेडियस निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम डायमीटर निकालते हैं हम क्या करते हैं, उसी नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इन दिस केस हमारे पास 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5। मतलब बात हुई है 1.5। आपने डायमीटर नहीं डालना, मतलब आपने 3 नहीं डालना, आपने रेडियस जो निकाला है उसको डाल देना है और आपने उसको क्यूब कर देना है जो आपको फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिलेंडर। अच्छा, तो अगली शेप आप शायद गेस कर सकते हैं, वो है जो हम डील करेंगे वो है ट्रायंगल। ठीक हो गया, ट्रायंगल। अच्छा, अब ट्रायंगल जो 3D शेप में वो हमारे पास क्या है, वो है बेसिकली पिरामिड है। ठीक है, वो है पिरामिड जो इस तरह करके, एक मिनट, इसमें ड्रॉ करना थोड़ा टफ है इसको। तो ये हो गया, ये हो गया, परफेक्ट। ये आपका पिरामिड हो गया, सही है। और कहने का मकसद है कि जो इसकी पीछे वाली साइड हम, क्योंकि इसको एक साइड से देख रहे हैं, जो इसकी पीछे वाली साइड है ये मैं इस डॉट डॉट लाइनों से ना रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि भाई दिस इज अ 3D शेप। ठीक है, इट्स 3D शेप। ठीक हो गया, तो ये इसका पीछे वाला हिस्सा है जो आगे मेंशन नहीं हो पा रहा। तो अब इधर ट्राइंगल है हमारे पास, तो इसमें हमारा जो उन्होंने वॉल्यूम दिया है वो है V = 1/3। ठीक हो गया, बेस, अगेन बेस टाइम्स हाइट। ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद होगा जिस तरह हम ट्रायंगल्स में भी कोई फ्रैक्शन डाल देते थे। ठीक है, मसलन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई बिलीव वो हाफ थी। अच्छा, इस पॉइंट आपने ये देख लिया कि हमारे पास एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है, हमारे पास देखा जाए जो वॉल्यूम जो एरिया है ट्रायंगल का, ठीक है, वो था हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, है ये नहीं? तो इसमें अभी आपने देखा है जो चीज़ चेंज हुई है, अभी फिलहाल जो भी हम मसलन अगर हम स्क्वायर ले रहे थे, ठीक है, अब हम क्यूब ले रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि 2 जो है इसमें 3 में तब्दील हो जाता है फॉर्मूला। ये वैसे मैंने कहा आपको ऐसे पॉइंट आउट करूं कि ये एक छोटी मोटी जो हम तब्दीलियां करते हैं वो शेप की चेंज होने की वजह से ही करते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो है ना, ये एक मतलब कहने का मकसद है वॉल्यूम जो है वो हमेशा क्यूब होता है और एरिया जो है वो हमारे पास हमेशा स्क्वायर होता है। ठीक हो गया, तो इसी चीज़ को देख के हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, मगर इधर है ना कि उन्होंने ये नहीं बोला कि वॉल्यूम ऑफ ए ट्रायंगल, उन्होंने कहा वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड। ठीक है, जो आपके पास जो ट्रायंगल शेप है 3D में वो एक पिरामिड की तरह। इसको मालूम करने के लिए आपने अगेन आपको वो दे देंगे मिसाल के तौर पे, अगेन बेस की बात की है, तो बेस वो वाला हिस्सा है जो ज़मीन के साथ, मतलब ये जो स्क्वायर पार्ट है ट्रायंगल का वो ज़मीन के साथ है ना, और उसमें हमारे पास लेंथ है और विड्थ है। ठीक है, तो बेस मैंने आपको बताया था क्या थी हमारे पास, बेस इक्वल्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक हो गया, तो इन दिस केस अगर हमें वो उन्होंने दी हो 5, ठीक है,
और अच्छा चलिए ये भी हम 5 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी पास बेस जो है वो चौकोर की तरह। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको डाल देना है फॉर्मूला में। अगेन इन सारों को अगर ब्रैकेट्स में डाल के और मल्टीप्लाई करें ना कैलकुलेटर में, आपको बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। तो 5 जो बेस वाला पार्ट मैं भी डाल रहा हूँ, टाइम्स 5, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय द हाइट, ठीक है। तो इन दिस केस हमारे पास जो इसकी जो चोटी है, ठीक है, जो कोन है, मतलब जो आपकी जो एक्स ट्राइंगल है, उसका जो टॉप वाला हिस्सा है वो इसकी बेस जो भी जो ज़मीन वाले हिस्से के बराबर है, ठीक है, मतलब हाइट। तो उसका नंबर अक्सर तो उन्होंने यहाँ कहीं लिखा होगा, ठीक है, मतलब इन अदर वर्ड्स थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दूँ। हाइट जो है ना, मतलब इस लकीर के साथ जो ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, वहाँ पे 6 इधर डाल देंगे। तो हमें समझ जाना है कि भाई इधर मैंने 6 डालना है। अगेन इसको आप दाएं सीधा आप कैलकुलेटर में डालें। 5 हमारे पास 25 हो जाते हैं, ठीक हो गया। मैं इसको आपको नजर ना आए, सुनिए। इन अदर वर्ड्स 1/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25, मतलब जब हमने 5 का स्क्वायर लिया और मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक हो गया। मतलब मैं स्क्वायर कह रहा हूँ, मतलब 5 हमने दो जो मल्टीप्लाई किए। अच्छा, तो अब इसको हम मज़ीद जो है ना सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसको मैं कैलकुलेटर में स्ट्रेट फॉरवर्ड डालूँ, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर है वो है 50, ठीक है। और जो उसका बेस जो सॉरी इसका यूनिट होगा इन दिस केस, लेट्स से अगर हमें सेंटीमीटर्स दे देते हैं, सेंटीमीटर्स, तो आपने क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम के साथ डील कर रहे हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया ना, ये एक छोटी सी चीज़ जो हमने चेंज करते आ रहे हैं। तो ये आपका हो गया। तो वॉल्यूम और फिर पिरामिड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक छोटी सी चीज़ें समझने की है कि जब हम बेस की बात करें, हम किस चीज़ के बारे में बात करें, हम हाइट के बारे में बात करें, किस चीज़ के बारे में बात करें, तो यही चीज़ें आपने समझ के इनको सॉल्व कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली शेप जो है हमारे पास वो बड़ी इंटरेस्टिंग शेप है, ठीक है। हमने स्क्वायर्स के बारे में बात की, हमने रेक्टेंगल्स, सर्कल, ठीक है, अब ट्राइंगल की बात की है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम में जो पिरामिड है। क्या होता है अगर हम एक पिरामिड को, ठीक है, कंबाइन कर दें सिलेंडर के साथ, ठीक है, मतलब ये एक इंटरेस्टिंग से जो है ना आपके लिए सिनारियो है। तो आपके पास क्या बनती है, उसको हम उर्दू में भी वही चीज़ कहते हैं, वो है तिकोन, ठीक है। आपके पास आ जाती है तिकोन, सॉरी ये सही वाली तिकोन नहीं बनी। ये अक्सर आप अगर आइसक्रीम खाएं तो उसकी जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो उल्टा होता है, ठीक है। सारी बात है, अगर इस तरह आप आइसक्रीम खाएंगे तो जो अच्छा वाला जो हिस्सा है, मतलब वनीला और चॉकलेट जो भी, वो तो गिर जाएगा ना नीचे ज़मीन में। तो कहने का मकसद है कि जो तिकोन है वो बेसिकली वही शेप है, ठीक है, मतलब इधर नीचे से गोल है, ऊपर से वो शार्प है, मगर वो गोल ही है मगर शार्प है, वो एक ट्रायंगल की तरह जो है ना वो शेप बनाती है, सही है। मतलब सारी बात है, मेरी तिकोन इतनी अच्छी नहीं। अच्छा, अब जो इसको इसका जो वॉल्यूम उन्होंने दिया है, ठीक है, वो आपको उन्होंने ये दिया है, वो अगेन कोन, उसको कोन के नाम से ही उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल्स, वो है हाफ, मतलब सॉरी नॉट हाफ, 1/3 पाई स्क्वायर। अच्छा, इस दफ़ा उन्होंने स्क्वायर लिया रेडियस और हाइट, ठीक हो गया। तो ये आपकी कोन के लिए है। तो कोन एक लिहाज से स्पेशल आपके पास कंडीशन आ जाती है ना, सिलेंडर तो दोनों साइडों से क्योंकि बराबर था, ऊपर भी गोल था नीचे भी गोल था, तो इन दैट सेंस हमने उसका जो है ना हमने क्यूब ले लिया, सही है। मगर अब क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपकी कौन, तो कौन के ऊपर, इन दिस केस आप जो है इसका स्क्वायर ले लेंगे। मतलब ये एक छोटी छोटी सी चेंज है, देखें एक छोटी सी चेंज है, और क्योंकि क्योंकि शेप जो है ना हमारे पास ओवरऑल चेंज होती है, ठीक हो गया। तो अब इसको मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, इधर आपको दो चीज़ें, दो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होंगी, ठीक है। एक आपकी हाइट, ऑब्वियसली, ठीक है, जो ऊपर से नीचे तक है, उसमें आपको दे देंगे लेट्स से 9 इंचेस, ठीक है। सही तरह नहीं लिखा मगर 9 और n है, ठीक है इधर। और नीचे जो आपको दे देंगे लेट्स से 2 इंचेस, ठीक है। और आपने मालूम करना है, सिंपल, डाल दें आप सारा फॉर्मूले में ही और आपका सारा काम हो जाता है। पाए हमारे पास उसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है, पाए को कर दिया, और मल्टीप्लाई, लेट्स से हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास
इसका रेडियस है, ठीक है, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे के अंदर ही। हाइट हमारे पास 9 है, तो इसको सीधा सॉल्व कर दें। Let's इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमें पता है कि 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा हमारे पास, तो 1/3। बेशक आप कैलकुलेटर में इस तरह ही ब्रैकेट्स में डाल दें, टाइम्स 4 टाइम्स 9। वैसे अगर आप यही चीज़ डाल देना, यही चीज़, ठीक है, तो आपके पास कैलकुलेटर में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर आना चाहिए 37.68 इंच पावर ऑफ क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम है। अब इसी को आप मज़ीद राउंड अप कर दें, ठीक है, इन दिस केस राउंड अप होगा ना, क्योंकि हमारे पास 5 से बड़ी वाली वैल्यू है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इवन 6 और 8। तो 8 क्योंकि 5 से बड़ा है तो राउंड अप होगा, तो इधर हमारे पास 37.7 इंच क्यूब, ये भी डाल दें, इट्स इनफ, ठीक हो गया। तो ये आपकी होगी कौन, जो बेसिकली सिलेंडर और जो है ना आपके पास पिरामिड का वो है, कॉम्बिनेशन है, ठीक हो गया। हाँ, पिरामिड का दिया हुआ है, कोन का भी दिया हुआ है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या रह जाता है, वो है सफ़ेयर, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो इधर ये भी ख्याल रखिएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने वॉल्यूम सिलेंडर के दो दिए हुए हैं, ठीक है, इसे दो चीज़ें दी हुई हैं, सरफेस एरिया ये हम कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे, आज हम सिर्फ वॉल्यूम पढ़ना था तो हम वॉल्यूम पे फोकस्ड है। अच्छा, लास्ट शेप जो है वो आपके पास वो आ जाती है स्फीयर, ठीक हो गया। और स्फीयर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास कोई भी शेप है, लेट्स से ये एक हमारे पास मतलब एक बॉल है, ठीक है, कोई भी नाम दे दें, बॉल है, गेंद है, बास्केटबॉल है, जो भी है, ठीक है। तो उसमें आपको कह दें कि इसका जो स्फीयर का जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास 4/3 टाइम्स पाई, ठीक है। और अच्छा, बल्कि मैं वो उसके फॉर्मूला के हिसाब से ही लिख देता हूँ, पाई आर, आपने गेस कर लिया होगा, तो रेडियस ऑफ 3, सिर्फ कौन में था जो हम स्क्वायर यूज़ किया था। तो इन दिस केस आपने सिंपल रेडियस ही फॉर्म मतलब इसमें डालना है, पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो रेडियस जो बॉल का है, ठीक है, वो कुछ भी दे सकते हैं, लेट्स से हमें दे दिए 18, ठीक है, मीटर्स दे देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि इसका जो डायमीटर है वो मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो है वो 18 मीटर्स है, ठीक है। तो आप इसका रेडियस निकाल सकते हैं, आप इसको पहली बार 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 9s और हमारे पास 18 हो जाते हैं, दैट मीन्स जो रेडियस है वो हमारे पास 9 मीटर्स है। आपने सीधा इसको डाल देनी है, पाई वैल्यू है 9 क्यूब ब्रैकेट के अंदर, ताकि 9 पहले सॉल्व हो जाए, और फिर जो इसका आंसर आएगा वो हम कैलकुलेटर में डाल देते हैं। तो इसका आंसर आया आपके पास 3053, ठीक है, 0.62 वगैरह जो भी है, मगर मैं इसको राउंड अप वगैरह कर रहा हूँ, तो 3.5053 मीटर्स क्यूब। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अगेन बिल्कुल सिंपल, इसमें भी कुछ आपने सच कोई एक्स्ट्रा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको सिर्फ रेडियस की चाहिए थी वैल्यू, और आपने डाल दी और आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपके हो गए वॉल्यूम के फार्मूलाज। ये आप जाके अपनी फार्मूला बुक शीट में जाके एक नज़र मार लें, ताकि आपके दिमाग में रहे कि भाई किस तरह मैं इस चीज़ को रिलेट कर मतलब कर सकता हूँ कि मेरे पास ये वॉल्यूम्स के फार्मूलाज हैं और ये हमारे पास शेप्स हैं, और किस तरह मैंने इसकी एक एक वैल्यू लेनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह कल हम होपफुली सरफेस एरिया शुरू करेंगे, फिर आपकी कंबाइंस फिगर जो लास्ट रह गया आपका चैप्टर, और फिर आपका पूरा ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।